Students, exercise 1.2, question number 3, find multiplicative inverse for each complex number. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जी, फाइंड एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इनवर्स। इनवर्स जो होता है वो -1 की पावर में लिखा जाता है, सच डेट जी इंटू जी इनवर्स इक्वल जी इनवर्स इंटू जी इज इक्वल टू 1 होता है। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। मल्टीप्लिकेटिव में बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जी इनवर्स को हम 1 ओवर जी की फॉर्म में भी लिखते हैं, या लेट्स सपोज ए का इनवर्स है तो इसको हम 1 ओवर ए भी लिख सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1 ओवर 2। जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1 ओवर की फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए। 2 इंटू 1 ओवर 2 इक्वल 1 ओवर 2 इंटू 2 इज इक्वल 1। देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। या इस फॉर्म में लिखें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पार्ट है बेटा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 4 प्लस 5 एयोटा। जहां एयोटा आ गया वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसको पहले लेट कर लेंगे। लेट जी इक्वल 4 प्लस 5 एयोटा, इसको हमने जी के इक्वलेट किया। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी जो है वो क्या होगा, जी का इनवर्स। जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल भी की थी, 2 का इनवर्स जो है 1 ओवर 2, जी का इनवर्स जी इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, या जी को 1 ओवर जी इनवर्स को 1 ओवर जी की फॉर्म में भी हम लिखेंगे। तो हमारे पास जी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर जी के। तो 1 ओवर जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 एयोटा आ गई। तो इसको हमने कॉन्जुगेट लेना है नीचे वाली टर्म का। 4 प्लस 5 एयोटा बेटा, ये हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है कि हमारे पास ओवर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किसका लेते हैं जी, नीचे वाले टर्म का। 4 प्लस 5 एयोटा है तो हम एयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास 4 माइनस 5 एयोटा आ गया, जिसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट वैसे आ जाएगा, 4 माइनस 5 एयोटा। नीचे जो है वो फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये वाला फार्मूला बनता है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हमारे पास होता है पहली प्लस दूसरी, और पहली माइनस दूसरी। तो ये चीज हमारे पास ऑलरेडी जो है वो गिवन है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। दरमियान में माइनस आएगा। पहली टर्म है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म है 5 एयोटा तो 5 एयोटा का स्क्वायर आ गया। 4 माइनस 5 एयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का भी स्क्वायर होता है 25, और एयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 5 एयोटा ओवर 16 माइनस 25। बेटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू, एयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। 4 माइनस 5 एयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाएगा। 4 माइनस 5 एयोटा ओवर 16 प्लस 25, तो ये हमारे पास बनता है 41।
तो हमने बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग लिखने होते हैं। तो 4/41 जो है वो अलग कर देंगे, माइनस 5 योटा ओवर 41 अलग कर देंगे। तो ये इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 6+2 योटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट z इक्वल है 6+2 योटा। हम इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, इस फॉर्म में z की पावर -1। तो z की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/z में। तो 1/, हमने इसको लेट किया हुआ z, तो z की वैल्यू है 6+2 योटा। तो ये हमारे पास टर्म बन गई है 1/6+2 योटा। बेटा हमने इसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड भी करना है। तो इस 6+2 योटा कॉन्जुगेट क्या आएगा, 6-2 योटा कॉन्जुगेट लेना मैंने आपको बताया है कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। योटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यहाँ हमारे पास प्लस का 2 योटा है, तो ये माइनस का 2 योटा बन जाएगा, इसको डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 6-2 योटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6-2 योटा वैसे आ जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वो वैसे ही आ जाता है। नीचे फार्मूला बन रहा है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी। तो अब ये चीज इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये चीज हमारे पास है। हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म क्या है 2 योटा, तो 2 योटा का स्क्वायर आ गया। 6-2 योटा ओवर 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 योटा का स्क्वायर, योटा स्क्वायर आ गया 6-2 योटा ओवर 36 माइनस 4। बेटा योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो योटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया है। 6-2 योटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 आ गया। 6-2 योटा 36 प्लस 4, ये हमारे पास बन गया जी 40 बन गया है। 6-2 योटा ओवर 40, 40 जो है इन दोनों टर्म्स के ओवर में है, तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6/40 माइनस 2 योटा ओवर 40, हमने इसको जो है वो सेपरेट कर लिया। अब कटिंग होती है, 2 के टेबल पे कट कर लें, 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4, 7 0 आ गया। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 और 7 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन जाता है 3/20 माइनस 3/20 माइनस ऊपर 1 बच गया 1/20। योटा 7 लिख लें, 1 लिख लें 7, या ना लिखें, या योटा को आप अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सेम पहले दो पार्ट जैसा है जी। 7-3 योटा। तो बेटा सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल है 7 माइनस
3 एयोटा के जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है हम उसको जी के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज, जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स, और हम जी इनवर्स को लिख सकते हैं 1 ओवर जी की फॉर्म में, इज इक्वल 1 ओवर जी हमने लेट किया था 7 माइनस 3 एयोटा को। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के साथ जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। 1/7 माइनस 3 एयोटा, बेटा इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। 7 माइनस एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये हमारे पास 7 प्लस 3 एयोटा बन गया। डिवाइड भी कर देंगे 7 प्लस 3 एयोटा के साथ। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट आ जाएगी 7 प्लस 3 एयोटा ओवर, नीचे फार्मूला बन रहा है पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, फार्मूला पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 प्लस 3 एयोटा ओवर 7 का स्केयर बेटा 49 माइनस 3 का स्केयर 9, एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर आ गया। 7 प्लस 3 एयोटा ओवर 49 माइनस 9, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है जी। तो ये आ जाएगा जी 7 प्लस 3 एयोटा ओवर 49 माइनस 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 प्लस हो गया, 9 1 टाइम 9 आ गया। तो ये 7 प्लस 3 एयोटा ओवर 49 प्लस 9, ये हमारे पास बन जाता है 58। तो 7 प्लस 3 एयोटा इन दोनों के ओवर में 58 है, तो हम इसके भी बटा अलहदा कर लेते हैं और इस टर्म का भी बटा अलहदा कर लेंगे। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58, इसके साथ एयोटा आ गया। तो ये हमारे पास ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 एयोटा। बेटा हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट इज इक्वल जी इक्वल स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एयोटा। जो गिवन क्वेश्चन है उसको जी के इक्वल लेट कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज जी इनवर्स, इनवर्स को -1 की पावर में लिखते हैं। तो जी इनवर्स हमारे पास होगा 1 ओवर जी के इक्वल, पावर माइनस किया जब हम इसको बटे में लेके आएंगे तो 1 ओवर जी, नीचे पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। जी इनवर्स इक्वल होगा 1 ओवर जी के। 1 ओवर जी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एयोटा, 1 ओवर 5 माइनस 4 एयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट में एयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा, डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट प्लस 4 एयोटा के साथ। ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी टर्म को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करें वो टर्म एज इट आती है। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा एज इट आ जाएगी। नीचे फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये वाला फार्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो बेटा ये वाली फॉर्म हमारे पास मौजूद है, हमने इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है। तो हम स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, तो फर्स्ट का स्क्वायर फार्मूले में हमेशा दरमियान में माइनस आता है। सेकंड टर्म है 4 एयोटा, तो 4 एयोटा का स्क्वायर। 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 एयोटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट गया, सिंपल 5 बच गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16, एयोटा का भी स्क्वायर है तो एयोटा स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा,
5 माइनस 16 योटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या है, योटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के, तो योटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा ओवर 5 प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 16 1 टाइम 16 आ गया। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट वैसे, ये ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी, नीचे 5 प्लस 16 21 बन जाएगा। तो ऊपर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ओवर में 21 है, तो हम दोनों टर्म्स का जो है बटा अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 योटा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया a प्लस बी योटा की फॉर्म में।